ओम शांति। आज है 20 जनवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम पीस स्थापन करने के निमित्त हो, इसीलिए बहुत बहुत पीस में रहना है। बुद्धि में रहे, हम बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हैं। प्रश्न, पूरा सरेंडर किसे कहेंगे? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, पूरा सरेंडर वह है जिनकी बुद्धि में रहता है कि हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो। भल कोई नौकरी आदि करते हैं, लेकिन बुद्धि से समझते हैं ये सब बाबा के लिए है। बाबा को मदद करते रहते हैं, उससे इतने बड़े यज्ञ की कारोबार चलती है, सबकी पालना होती है। ऐसे बच्चे भी अर्पण बुद्धि हुए। साथ साथ उच्च पद पाने के लिए पढ़ना और पढ़ाना भी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद के माता पिता को श्वासोश्वास याद करना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह गीत तो है गायन, वास्तव में सारी महिमा है ऊंचे ते उच्च परमात्मा की, जिसको बच्चे जानते हैं और बच्चों द्वारा सारी दुनिया भी जानती है कि माता पिता हमारा वही है। अब वह माता पिता के साथ कुटुंब में बैठे हो, है ना। श्री कृष्ण को तो माता पिता कह नहीं सकते, भले उनके साथ राधे भी हों तो भी उनको माता पिता नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह तो प्रिंस प्रिंसेस है। शास्त्रों में ये भूल है। क्या कहा बाबा ने? शास्त्रों में ये भूल है। अब यह बेहद का बाप तुमको सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। भल इस समय सिर्फ तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, कोई बच्चे भल दूर है, परंतु वह भी सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि माता पिता हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं और सदा सुखी बनाने का रास्ता व युक्ति बता रही है। यह हूबहू जैसे घर है। थोड़े बच्चे यहाँ हैं, बहुत तो बाहर है। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली, नई रचना। वह तो हो गई पुरानी रचना। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको सदा सुखी बनाने आए हैं। लौकिक माँ बाप भी बच्चों को बढ़ाकर स्कूल में ले जाते हैं। यहाँ बेहद का बाप हमको पढ़ा भी रहे हैं, हमारी पालना भी कर रहे हैं। तुम बच्चों को अब एक के बगैर दूसरा कोई रहा ही नहीं। माँ बाप भी समझते हैं यह हमारे बच्चे हैं। लौकिक कुटुंब होगा तो 10-15 बच्चे होंगे, 2-3 शादी की होंगी। यहाँ तो यह सब बाबा के बच्चे बैठे हैं। जितने भी बच्चे पैदा करने हैं सो अभी ही ब्रह्मा मुख कमल द्वारा करने हैं। पीछे तो बच्चे पैदा करने ही नहीं, सभी को वापस जाना है। यह एक ही अडॉप्टेड माता निमित्त है। यह बड़ी वंडरफुल बात है। क्या कहा है बाबा ने? ये बहुत वंडरफुल बात है। यह तो जरूर है, गरीब का बच्चा समझेगा कि हमारा बाप गरीब है, साहूकार का बच्चा समझेगा हमारा बाप साहूकार है। वह तो अनेक माँ बाप है, यह तो सारे जगत का एक ही माता पिता है। बाबा कहते हैं, तुम सभी जानते हो कि हम उनके मुख से अडॉप्ट हुए हैं। यह हमारा पारलौकिक माँ बाप है। यह आते ही पुरानी सृष्टि में है, जब मनुष्य बहुत बहुत दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं कि हमने इस पारलौकिक माता पिता की गोद ली है। हम सब आपस में भाई बहन हैं, दूसरा कोई हमारा संबंध नहीं है। तो भाई बहन को आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल, ब्लिसफुल बनना चाहिए। क्या क्या बताया बाबा ने? आपस में बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल बनना चाहिए। जबकि तुम पीस स्थापन कर रहे हो तो तुमको भी बहुत पीस में रहना चाहिए।
बच्चों को यह तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम पारलौकिक बाप के अडॉप्टेड बच्चे हैं। परम धाम से बाप आए हैं, वह है दादा, ग्रैंडफादर। यह दादा बड़ा भाई है जो पूरा सरेंडर है। वो समझेंगे हम ईश्वरीय माँ बाप से पलते हैं। बाबा, यह सब कुछ आपका है, आप हमारी पालना करते हो, है ना। जो बच्चे अर्पण होते हैं उनसे सभी की पालना हो जाती है। बाबा कहते हैं भल कोई नौकरी करते हैं, है ना, तो भी समझते हैं ये सब कुछ बाबा के लिए है, तो बाबा को भी मदद करते रहते हैं, नहीं तो यज्ञ की कारोबार कैसे चले। राजा रानी को भी माता पिता कहते हैं, परंतु बाबा ने कहा परंतु वह फिर भी जिस्मानी माता पिता हुए। राजमाता भी कहते तो राजपिता भी कहते हैं। यह फिर है बेहद के। बच्चे जानते हैं कि हम माता पिता के साथ बैठे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि हम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। साथ साथ शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। यह दादा भी बुजुर्ग है। शिव बाबा को कभी बूढ़ा या जवान नहीं कहेंगे, वह है ही निराकार, है ना। यह भी तुम जानते हो कि हम आत्माओं को निराकार बाप ने अडॉप्ट किया है। क्या किया शिव बाबा ने? हमें अडॉप्ट किया है। और फिर साकार में है ये ब्रह्मा बाबा। अहम आत्मा कहती है हमने बाप को अपना बनाया है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे हम भाई बहनों ने ब्रह्मा को अपना बनाया है। शिव बाबा कहते तुम ब्रह्मा द्वारा हमारे ब्रह्मा मुख वंशावली बने हो। ब्रह्मा भी कहते हैं तुम हमारे बच्चे बने हो। तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में श्वासोश्वास यही चलेगा कि यह हमारा बाप है, वह हमारा दादा है। बाप से जायसी दादे को याद करते हैं। वह मनुष्य तो बाप से झगड़ा आदि करके दादे से प्रॉपर्टी लेते हैं। तुमको भी कोशिश करके बाप से जायसी दादे से वर्षा लेना है। बाबा जब पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम नारायण को वरेंगे। कोई कोई नए आते हैं, पवित्र नहीं रह सकते तो हाथ नहीं उठा सकते, कह देते हैं माया बड़ी प्रबल है ना। वह तो कह भी नहीं सकते कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण को वरेंगे। बाबा कहते हैं देखो, जब बाबा सम्मुख सुनाते हैं तो कितना खुशी का पारा चढ़ता है ना। बुद्धि को रिफ्रेश किया जाता है तो नशा चढ़ता है। फिर किसी किसी को वह नशा स्थायी रहता है और किसी किसी में कम हो जाता है। बेहद के बाप को याद करना 84 जन्मों को याद करना है और चक्रवर्ती राजाई को भी याद करना है। जो मानने वाले नहीं होंगे उनको याद नहीं रहेगी। बाप दादा समझ जाते हैं कि बाबा बाबा कहते तो हैं परंतु सच सच याद करते नहीं और ना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हैं। चलन ही ऐसी है। अंतर्यामी बाप हर एक की बुद्धि को समझते हैं। यहाँ शास्त्रों की तो बाबा कहते हैं कोई बात ही नहीं है। बाप ने आकर राजयोग सिखाया। क्या सिखाया है? राजयोग, जिसका नाम गीता रखा है। बाकी छोटे मोटे धर्म वाले सब अपना अपना शास्त्र बना लेते हैं, फिर वही पढ़ते रहते हैं। बाबा शास्त्र नहीं पढ़े, बाबा शास्त्र नहीं पढ़े हैं। कहते हैं बच्चे मैं तुमको स्वर्ग की राह बताने आया हूं। तुम जैसे अशरीरी आए थे वैसे ही तुमको जाना है। देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को देह सहित सब इन दुखों के कर्म बंधन को छोड़ देना है, क्योंकि देह भी दुख देती है। बीमारी होगी तो क्लास में नहीं आ सकेंगे, तो यह भी देह का बंधन हो गया। इसमें बुद्धि बड़ी स्लिम चाहिए, है ना, सालिम चाहिए। पहले तो निश्चय चाहिए कि बरोबर बाबा स्वर्ग रास्ता है, अभी तो है नर्क। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, ऐसे कहते हैं ना, तो जरूर नर्क में तो था पहले, परंतु ये तुम अभी समझते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में स्वर्ग है। बाबा रोज नए नए तरीके से समझाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में अच्छी रीति बैठे। हमारा बेहद का माता पिता है। क्या है? हमारा बेहद का माता पिता। तो पहले बुद्धि एकदम ऊपर चली जाएगी, फिर कहेंगे इस समय बाबा आबू में है। जैसे यात्रा पे जाते हैं तो बद्री
नाथ का मंदिर ऊपर रहता है, पंडे ले जाते हैं। बद्रीनाथ खुद तो ले चलने के लिए नहीं आता, मनुष्य पंडा बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद आते हैं। कहाँ से आते हैं? परम धाम से आते हैं। कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको ये शरीर छोड़कर शिवपुरी में चलना है। जहां जाना है वहां निशाना जरूर याद रहेगा। वह बद्रीनाथ चैतन्य में आकर बच्चों को साथ ले जाएं। ऐसे तो हो नहीं सकता, वह तो यहाँ का रहवासी है ना। यह परम पिता परमात्मा कहते हैं, मैं परम धाम का रहवासी हूँ, तुमको लेने के लिए आया हूँ। श्री कृष्ण तो ऐसे कह न सके। रुद्र शिव बाबा कहते हैं, ये रुद्र यज्ञ रचा हुआ है। गीता में भी रुद्र की बात लिखी हुई है। वह रूहानी बाप कहते हैं, मुझे याद करो। बाप ऐसी युक्तियों से यात्रा सिखाते हैं जो जब विनाश हो तो तुम आत्मा शरीर छोड़ सीधा बाप के पास चले जाएंगे। फिर तो शुद्ध आत्मा को शुद्ध शरीर चाहिए, सो तब होगा जब नई सृष्टि होगी। अभी तो सभी आत्माएं मच्छर सदस्य वापस जाएंगी बाबा के साथ, इसीलिए उनको खेवैया भी कहा जाता है। इस विषय सागर से उस पार ले जाते हैं। श्री कृष्ण को खेवैया नहीं कह सकते, बाप ही इस दुख के सागर से सुख के सागर में ले जाते हैं। यही भारत विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायण का राज्य था और अब क्या है? अब रावणपुरी है। रावण का चित्र भी बाबा कहते हैं दिखाना चाहिए। चित्रों से बहुत काम लेना है। जैसे हमारी आत्मा वैसे बाबा की आत्मा है। सिर्फ हम पहले अज्ञानी थे, वह ज्ञान का सागर है। अज्ञानी उसको कहा जाता है जो रचता और रचना को नहीं जानते। रचता द्वारा जो रचता और रचना को जानते हैं उनको ज्ञानी कहा जाता है। यह ज्ञान तुमको यहाँ मिलता है, सतयुग में नहीं मिलता। वो लोग कहते हैं परमात्मा विश्व का मालिक है। मनुष्य उस मालिक को याद करते हैं, परंतु वास्तव में विश्व का अथवा सृष्टि का मालिक तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। निराकार शिव बाबा तो विश्व का मालिक बनता ही नहीं। तो उनसे पूछना पड़े कि वह मालिक निराकार है या साकार है। निराकार तो साकार सृष्टि का मालिक हो न सके, वह है ब्रह्मांड का मालिक। वही आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। खुद पावन दुनिया का मालिक नहीं बनते निराकार शिव बाबा, उनका मालिक तो लक्ष्मी नारायण को बनाते और बनाने वाला है बाप। ये बड़ी गुह्य बातें, समझने की बातें हैं। हम आत्मा भी जब ब्रह्म तत्व में रहती हैं तो ब्रह्मांड के मालिक है। जैसे राजा रानी कहेंगे हम भारत के मालिक हैं, तो प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। वहां रहते तो है ना। जैसे बाप ब्रह्मांड का मालिक, हम भी मालिक ही ठहरे। फिर बाप आकर नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। कहते हैं मुझे इस पर राज्य नहीं करना, मैं मनुष्य नहीं बनता हूँ, मैं तो यह शरीर भी लोन लेता हूँ। तुमको सृष्टि का मालिक बनाने राजयोग सिखाता हूँ। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। इसमें कभी मत करो, इसमें कमी मत करो, है ना। पुरुषार्थ करने में टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं। अगर इम्तिहान में बहुत पास होते हैं तो टीचर का भी शो होता है, फिर उनको गवर्नमेंट से लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा पद मिलेगा, माँ बाप भी खुश होंगे। इम्तिहान में पास होते हैं तो मिठाई बांटते हैं। यहाँ तो तुम रोज मिठाई बांटते हो, फिर जब इम्तिहान में पास हो जाते हो तो सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम्हारे ऊपर कोई आकाश से फूल नहीं गिरेंगे, परंतु तुम एकदम सोने के महलों के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं यह तो कोई की महिमा करने के लिए सोने के फूल बनाकर उन पर डालते हैं। जैसे कि दरभंगा का राजा बहुत साहूकार था, उनका बच्चा विलायत गया तो पार्टी दी, बहुत पैसा खर्च किया। उसने सोने के फूल बनाकर वर्षा की थी, उस पर बहुत खर्चा हो गया, बहुत नाम हुआ था। कहते थे देखो भारतवासी कैसे पैसे उड़ाते हैं, है ना। तुम तो खुद ही सोने के महलों में जाकर बैठेंगे तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बाप कहते हैं सिर्फ मेरे को और चक्र को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कितना सहज है, कोई भी मुश्किल नहीं। तुम बच्चे कहते हो चैतन्य परवाने बाबा हैं,
चैतन्य क्षमा। तुम कहते हो अभी हमारा राज्य स्थापन होना है, अब सच्चा बाबा आया हुआ है भक्ति का फल देने। बाबा ने खुद बताया है। क्या बताया है? मैं कैसे आकर नए ब्राह्मणों की सृष्टि रचता हूँ, मुझे जरूर आना पड़े। तुम बच्चे जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के पोत्रे हैं। यह फैमिली है वंडरफुल। कैसे देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है, झाड़ में क्लियर है, नीचे तुम बैठे हो। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली हो। मोस्ट विलेवेड बाप बैठ समझाते हैं कि मैं आया हूं तुम बच्चों को रावण की जंजीरों से छुड़ाने। रावण यानी दुख की जंजीरों से छुड़ाने। रावण ने तुमको कितना रोगी बना दिया है माया ने। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, अर्थात शिव बाबा को याद करो, इससे तुम्हारी ज्योति जगेगी, फिर तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने सबके पंख तोड़ डाले हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि को सलीम बनाने के लिए देह में रहते देह के बंधन से न्यारा रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, बीमारी आदि के समय भी बाप की याद में रहना है। परलौकिक माता पिता के बच्चे बने हैं, इसीलिए बहुत मीठा, रॉयल, पीसफुल, नॉलेजफुल और ब्लिसफुल रहना है। पीस में रह पीस स्थापन करनी। आज बाबा हमें बहुत शांति में रहने के लिए कह रहे हैं, है ना। बहुत प्यार से रहना है, मीठा बनना है, रॉयल तरीके से रहना है, नॉलेजफुल भी बनना है, रहम दिल भी बनना है। वरदान है रूहानियत के साथ रमणीकता में आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भावा। कई बच्चे हंसी मजाक बहुत करते हैं और उसे ही रमणीकता समझते हैं। ठीक है, वैसे बाबा कहते हैं रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है ना। कोई बात गंभीरता की हो और हम वहां पर मजाक करने लगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर समय ये देखकर मजाक करो कि क्या हमें यहाँ मजाक करने का माहौल है। यदि इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं है तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी और सर्टिफिकेट मिलेगा कि यह हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं हंसी मजाक अच्छा है जिसमें रूहानियत हो और उस आत्मा का फायदा हो, सीमा के अंदर बोल हो, है ना। तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी हमारे जो शब्द भी हैं वो बहुत लिमिटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ भी बोल दो। स्लोगन है सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। सदा स्वस्थ रहना है तो आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। अव्यक्त इशारे हैं आज के। बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। मनसा सेवा करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। इसके लिए व्यर्थ समाप्त हो, सर्व शक्तियों का अनुभव जीवन का अंग बन जाए। जैसे बाप परफेक्ट, ऐसे बच्चे भी बाप समान हो, कोई डिफेक्ट ना हो। अच्छा, ओम शांति।